27% आरक्षण ओबीसी का, उसको हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। कुशवाहा अद्वित मिश्रा संघर्ष, उनकी संख्या 20 से 15,000 से 20,000 की संख्या में इसी वन में शामिल करें। उसमें वहाँ के जमींदारों को जमीन भूदान की योजना के तहत, आपके विनोबा भावे को भूदान के तहत जमीन दान कराया गया। अभी हमारा रविंद्र सिंह भूमिज मुंडा जो है, जो जिन्होंने चुनाव का आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था, बताइए, ये लोग अपने से मोटा मोटा किताब में लिख के बोल देते हैं कि वो रघुनाथ महतो है। एक बाइक पे हमको ही पता नहीं था, हमसे पढ़ी हमको लगा वो महतो है, लेकिन उसके बारे में हम डीपली में गए तो पता चला वो मुंडा समाज से आते हैं। शिबू सोरेन जी पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको उतना नॉलेज नहीं था। बताइए, वो गरीब का बेटा जंगल से निकल कर युद्ध किया उतना दिन से, और जो हमारा अधिकार है, ये हमारे अधिकार को हमें दे। आदिवासी समाज कुर्मी समाज के विरोध प्रदर्शन के बीच में कुशवाहा समाज को गाली ना दी जाए, इसी को लेकर प्रताप कुशवाहा जी के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई थी ताकि सारी कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। और आपको बता दें कि प्रताप कुशवाहा जी की मांग B1 में शामिल होने की, ना कि आदिवासी समाज में। इसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रताप जी, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार से हम लोग मांग किए हैं कुशवाहा जाति को VC1 में शामिल करें। उसमें कुशवाहा, सुखियार, चाचा और जरवार, ये जो हैं आपके कुशवाहा के उपजाति हैं, कोयरी के उपजाति हैं, इनको आप VC1 में शामिल कीजिए। तीसरा में है कि महतो टाइटल का उद्बोधन करना। महतो टाइटल 11 प्रकार के महत्व हैं, कोई एक महत्व है तो सबको महत्व का ये ठेकेदार नहीं, उसके विषय में उद्बोधन करना है। आपका चौथा है कि 27% आरक्षण ओबीसी का, उसको हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। कुशवाहा अद्वित मिश्रा संघर्ष, उस विषय में। और आपका पांचवा है कि लव कुश एकता और अस्तित्व पर कुर्मी समाज के द्वारा क्वेश्चन उठाया गया है कि कुश है और लव, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये मिथक है, इस पर बात होगी। और दूसरा है कि झारखंड आंदोलनकारी, कुर्मी समाज का कहना है कि झारखंड आंदोलनकारी सिर्फ और सिर्फ कुर्मी समाज ही झारखंड का आंदोलनकारी है। तो उन लोगों को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, और उन लोगों ने कहा कि कुशवाहा समाज की एक भी व्यक्ति झारखंड आंदोलनकारी नहीं है। तो उन लोगों को हम लोग बताना चाह रहे हैं, और राज्य को, देश को भी बताना चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से, कि हमारे कुशवाहा समाज में हजारों की संख्या में आपके झारखंड आंदोलनकारी हुए। झारखंड आंदोलनकारी ही नहीं, देश की आजादी के लड़ाई में भी हमारे झारखंड के कुशवाहा शामिल है, और झारखंड आंदोलनकारी के रूप में भी शामिल है। उन लोगों का भी नाम आप लोगों को, उतना 1000 आदमी का नाम बताऊंगा तो होती है, लेकिन उसमें से आपका मेन आदमी जो लीड किए थे, उन लोगों का नाम मैं आप लोग के सामने रखूंगा। और पांचवा है कि जमशेदपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र महतो जी, पूर्व सांसद, जो उन्होंने अपना किताब जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि झारखंड आंदोलनकारी में कुशवाहाओं का कोई स्थान नहीं हो। तो आ गया। अब है सो सातवां, कुर्मी समाज झारखंड में 6 से 7% है। ये झूठा नेगेटिव सेट कर रहा है इन लोग कि 24% हम लोग हैं। उसका भी उद्बोधन हम लोग करेंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं। और आपका 9 में आपका आता है कि VC2 की आबादी कुर्मी समाज मात्र 6% बोलकर यादवों का भी अपमान कर, क्योंकि ओबीसी में सबसे ज्यादा संख्या अगर झारखंड में है तो यादव समाज। तो ये, और यादव भी महत्व लिखते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन कीजिएगा। और आदिवासी क्यों नहीं इन लोग, उस विषय में आपको अजय भैया बताएं। और हमारे तरफ से उन लोगों को, कुशवाहा समाज की तरफ से, उनके 10 विधायक और 2 सांसद जो हम लोग से छल करते,
कुशवाहा समाज से चल करके 5 जिला में 10 विधायक और 2 सांसद हैं। 5 झारखंड के 5 जिला में 2 सांसद और 5 विधायक हैं और पांचों ने कुशवाहाओं को बेवकूफ बनाया कि कुश लवकुश है हम लोग का वोट लिया है। अगर इन लोग सामाजिक रूप से और सार्वजनिक रूप से अगर माफी नहीं मांगता है तो आने वाले दिवाली के बाद हर प्रखंड, हर विधानसभा में इन लोगों का पुतला जलन दहन होगा और इन लोगों से इस्तीफा मांगा जाएगा। या तो हमारा वोट तुम वापस करो, मेरा वोट वापस एक ही तरह से हो सकता है जब ही इस्तीफा दे दो। आप लोग फिर आगे क्वेश्चन कीजिए। और सुदेश महतो जी, चाहे कुर्मी पार्टी दोनों, जयराम महतो की पार्टी और सुदेश महतो की पार्टी, ये दोनों है सो कुर्मी की पार्टी है। इनसे कोई भी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अगर गठबंधन करती है तो हमें वो राष्ट्रीय पार्टी हमें वोट बैंक ना समझे। हम उसको इस उपचुनाव में जो अभी दावा कर रहे हैं कुर्मी समाज कि हमारा वहाँ 36,000 35,000 वोट है कुर्मियों का, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर घाटशिला में जो है आधा जमशेदपुर को हरी सब्जी और ताजा सब्जी खिलाने वाला कुशवाहा जाति के हैं और उनकी संख्या। और आज जो हमारे सामने जो बैठे हैं बड़े भाई दीदी लोग जो कुशवाहा समाज से है और कुशवाहा समाज के कोई अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय लेवल पे है, तो उनके माध्यम से आदिवासियों का समर्थन भी है और उनका भी है और हमारा भी है। जैसे इन लोगों को बोला गया था कि जो अभी मुद्दा चल रहा है एसटी वर्सेस कुर्मी, तो उनके द्वारा बोला गया था, कुर्मी समुदाय के द्वारा बोला गया था कि कुशवाहा भाइयों का झारखंड आंदोलन में कोई साथ नहीं रहा है, कोई योगदान नहीं रहा है उनका। तो फिर आप बताइए, रितलाल प्रसाद वर्मा जो गिरिडीह से थे वो कौन थे? कालीचरण महतो जी थे वो कौन थे? कालीचरण कोयरी वो कौन थे? यहाँ पूरा नामों का लिस्ट है, आप देखिए ना, ये सब झारखंड आंदोलनकारी थे। अगर कुशवाहा समाज का कोई भी आदिवासी तो था ही, लेकिन कुशवाहा समाज के लोगों को बोला गया है कि वो नहीं थे, तो ये किनका नाम है? ये क्या मेरा नाम है? और देखिए यहाँ भी उनका लिखा हुआ झूठ है। हाँ, उनका लिखा हुआ झूठ है। अभी हमारा रविंदर सिंह भूमिज मुंडा जो है, जो जिन्होंने चुनाव विद्रोह का आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था, बताइए, ये लोग अपने से मोटा मोटा किताब में लिख के बोल देते हैं कि वो रघुनाथ महतो है। एक बाइट पे हमको ही पता नहीं था, हम जब पढ़े तो हमको लगा वो महतो है, लेकिन उसके बारे में हम डीपली में गए तो पता चला वो मुंडा समाज से आते हैं, वो भूमिज मुंडा है कोल्हान तरफ के। अभी देखिए ये जगदीश प्रसाद कुशवाहा कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, विदेशी महतो, पुष्कर महतो, रामचंद्र प्रसाद मेहता, इंद्रदेव मेहता, ये किशोर मेहता, देखिए ना, ये 20-25 लोगों की लिस्ट में नाम है। 100 आदमी यार, ये बोलते हैं कि आंदोलनकारी ये नहीं थे। झारखंड अलग राज्य में कुशवाहा समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भाई, आप इनको ऐसे नकार नहीं सकते हैं। इन लोगों को तो शुरू से यूज किया गया है। सिर्फ आप इन लोगों को जोड़ के बताते हैं कुशवाहा महतो समाज के कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग ऐसा दिग्भ्रमित करने का काम किया है कि कुशवाहा समाज के भाइयों को भी अपने में जोड़ जाड़ के वो लोग 27% अपना आबादी बताते हैं, जबकि है वो लोग 7 से 8% ही है। फिर आप इनको क्या फायदा हो रहा है? कुशवाहा भाइयों को क्या फायदा हो रहा है आपसे? और इनकी मांग भी नहीं है कि इनको एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन आप इनके कंधे में रख के बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। आप लड़ाई लगाए हैं, आपने रेल टेका किया, कोई कुशवाहा भाई आपको समर्थन दिया? नहीं दिया। तो मलाई खाने के टाइम आप कुशवाहा भाई को साथ में लेके चलते हैं, वहां से जब मलाई। हाँ, 60-40 का उत्पत्ति कहाँ से हुआ वो जानना ज्यादा जरूरी है। 60-40 की उत्पत्ति विनोद बिहारी महतो जी ने किया है। और ये कब किया है? जो बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट लग रहा था, उसमें वहाँ के जो रैयत थे उनसे बोला गया कि आपका केस हम लड़ेंगे, उसके एवज में 60% हम लेंगे, 40% आपको देंगे, लेकिन आपको राहत यह है कि केस लड़ने में जो भी समय जाएगा उसमें कभी एक रुपया आपको नहीं देना। तो 60-40 में पत्ती ये हुई। अब विनोद बाबू का सबसे बड़ा हुआ जयराम जी, तो जयराम महतो जी ने वही 60-40 दोहरा, जिस तरह से रैयतों को वहां धोखा में रख के 60% लिया गया, उसी तरह झारखंडियों को धोखा में देकर 60-40 के बाद जयराम जी यहाँ बोल।
तो 60-40 का संबंध तो एग्जाम को लेकर बातें कहा जा रहा था कि 60% नौकरी बाहर वालों को दिया जा रहा है, 40% नौकरी 60% नौकरी या झारखंडियों को मिलेगा और 40% बाहरियों को। अब बताइए, इसके लिए बिल लाना होगा, बिल लाने के लिए सरकार में आना होगा। आप तो एगो है, अगले बार वो लोग कह रहे थे कि सरकार ये नीति अपनाई है कि 60% यहाँ के लोग को दे रही है, 40% जो बाहर के लोगों को, जो कि ये बिल्कुल सतीश गलत जी, है। एक इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि कुर्मी समाज के लोग आबादी चोर है। हाँ, आबादी चोर है। हम लोग तो नारा भी दिए, आबादी चोर, अति पिछड़ा BC 1 का अधिकार छोड़। और इनका और चीज को धन्यवाद देना चाहते हैं कुशवाहा समाज, पूरी समाज को। ये लोग जरूर महतो लिखते हैं, लेकिन जो कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी बनने का जो ढोंग जो लोग रच रहे हैं, उस ढोंग में ये लोग शामिल नहीं है। लेकिन आज उनके कारण से इनको भी गाली दिया जा रहा है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो को साफ तौर से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप आदिवासी का दर्जा मांगते हैं, तो आपके साथ कौन कौन से समाज के लोग, कौन लोग महतो लिखते हैं? बहुत सारे मेहता भी लिखते हैं, वो भी उसके पक्ष में नहीं है। जो लोग कोयरी महतो लिखते हैं, वो भी उसके पक्ष में नहीं है। बहुत सारे उसको जोड़ के वो लोग अपने आप को 27-28% दिखाते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो के लोग मात्र 5 से 7% पूरे झारखंड में, और वो अपने आप को 28-29% का परसेंटेज दिखा के सरकार को डराना चाहते हैं। ये सरकार डरने वाली नहीं है। राज्य सरकार, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये सरकार विकास का काम करने वाली है, और जो सही में जो बात होगा उसके साथ देने वाली है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, इनको हम समर्थन करते हैं, और इन लोगों के द्वारा जो 12 तारीख को हमारा जो महारैली, आक्रोश महारैली है, जो समर्थन देना चाहते हैं, उसको हम लोग इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हमारे मंच पे भी आएंगे, इसका हार्दिक अभिनंदन, हम हार्दिक स्वागत करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, तब 1930 में ये लोग कहते थे कि हम लोग आदिवासी दर्जा में शामिल करने के लिए अंग्रेज के द्वारा एक सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में साफ तौर से इन लोगों ने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज है, हम नीच नहीं है, जंगली नहीं है, हमें कोल नहीं है, ये कहकर उन लोगों ने अपने अंग्रेज के सर्वे से हटा लिया। और जैसे देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद जब 50 के दरमियान में जो हमारा संविधान बना, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सहयोग से, उसके बाद संविधान में जो हमारा हक और अधिकार दिया गया, आरक्षण दिया गया, उसके फेवर में जब देखने लगे कि आदिवासी अपने नीचे से पायदान से जब ऊपर उठने लगे, अपने जगह जगह पे आने लगे, तब जाकर उनको लालच हुआ। और लालच के दरमियान फिर उन लोगों ने अपने आप को ये आंदोलन किया ही अभी 8-10 साल से कि हमें आदिवासी में सूची में डाला जाएगा। लेकिन साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लालची दिखा करके, मतलब लालच के फन में खुद कुर्मी समाज को भी गर्द में डालने का काम कर रहे हैं, जो लोग नेता बन रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो को जो लोग मांग करते हैं, चाहते हैं आदिवासी, वो डिबेट में बैठे हमसे, उनको खुला चैलेंज में करना चाहता हूँ, हमारे साथ डिबेट में बैठे, हम लोग एक एक सवाल का जवाब उसका देंगे, और हमारे सवाल का जवाब उनको भी देना हो। हम लोग जानते हैं कि कुछ कुछ विशेष क्राइटेरिया को लेकर के सभी जनजातियों को BC 1 या BC 2 जिन भी आधारों पर उसे बांटा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुशवाहाओं को BC 2 में डाला गया है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि हमारी ही जो उपजातियां हैं, कुछ जो मतलब कुशवाहा ही है, उन लोगों को फिर हम लोगों ने देखा कि BC 1 में डाल दिया गया है। जैसे कि डांगी है, डांगी हमारी ही एक जाति है, और वो कोयरी ही समाज के लोग हैं, कुशवाहा ही है, वो लोग भी खेती बाड़ी ही करते हैं, वो लोग भी हमारी तरह पिछड़े, अति पिछड़े जाति से आते हैं, लेकिन उन लोगों को हम लोगों ने देखा है कि BC 1 में डाल दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के सरकार को मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग भी आज भी समाज के एक ऐसा वर्ग है कुशवाहा, जो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, और हम लोग खेती बाड़ी, यही हमारी सबसे रोजी रोजगार की जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमारी वही है। और आज हमारा समाज इतना पीछे होने का कारण भी यही है कि हम लोग अपने जाति को राजनीतिक तौर पे हो सके, शिक्षा की तौर पे हो सके, आज इतनी आगे लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोगों की जो ये BC 2 से BC 1 में जाने का जो ये मांग है, मैं चाहती हूँ कि सरकार इसे सही तरीके से इसका जांच करके, और जो हमारा अधिकार है, ये हमारे अधिकार को हमें दे।
बोलिए बोलिए आप बोलिए जो हमारा अधिकार है वो अधिकार हमें चाहिए। और इसके लिए हम लोगों को जहां तक आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग अपने आंदोलन को करेंगे। और अब ये आंदोलन जमीनी स्तर से शुरू होगी ताकि हम लोग सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचा सके आपके माध्यम से और हमारे जो आंदोलन होंगे इन आंदोलनों के माध्यम से, ताकि हमारे भी हम पिछड़ी जाति के जो हमारे आगे जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगा इस जनरेशन को इसका लाभ मिल सके। और जो लोग हम लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं उन